आज जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट पहले ही से ही है। कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो प्रश्नावली है 4.2, प्रश्नावली 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन था ना। हम कहाँ तक पढ़े हुए थे? उसमें 5 तक पढ़े हुए थे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था 6 नंबर। तो आज लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं कंप्लीट। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जो बुक लाए हो या फिर लाई है या लाया है, निकालो और बुक में क्वेश्चन पढ़ो। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने दिन में? एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण करता है? यहाँ पे दिया नहीं है, कुछ बोला है। कुछ में तो कितना भी हो सकता है, 4 हो, 5 हो, 10 हो, लाख हो, करोड़ हो, जितना भी हो, है कि नहीं। बस एक दिन में करता है, ये दिया है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत कोष्ठ में दिया है रुपया में। उसके बाद कोष्ठ बंद करके बोला है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। कितना अधिक था? 3। कब? दुगुने से 3 अधिक था। अधिक था तो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। 3 अधिक था तो प्लस में 3 होगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी, यानी कि जितना अधिक दिया गया था, दुगुने से 3 अधिक, उस दिन का रुपया कितना दिया गया? 90 दिया गया है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, टोटल कितना? 4, 3 और फिर आधा लाइन में दिया है क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। निर्मित उर्मित करके निर्माण करना है, ये इतना जो क्वेश्चन दिया है घुमा फिरा रहा है। ठीक। उसके बाद टोटल 90 रुपया दिया है। निकालना क्या है? निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी कि कितना बर्तन बनाया गया वो निकालना है। फिर प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। फिर प्रत्येक नग का क्या करना है? लागत भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पे दिया गया थोड़ी ना है कि बर्तनों की संख्या इतना दिया है, ये तो हमें निकालना है ना, तो मानना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बनाएंगे। क्या लिखेंगे? माना कि बर्तनों की संख्या माना कि बर्तनों की संख्या कितना रुपया है? रुपया बोल रहे हैं, संख्या पूछा है ना, तो रुपया कहाँ से लेंगे? रुपया तो इसमें दिया है 90। बर्तनों की संख्या क्या मान रहे हैं? x है। ये हो गया। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में और भी निकालने के लिए कुछ बोला था, नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? निर्माण लागत बराबर हम कितना संख्या माने? x। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दुगुने से 3 अधिक थी। दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक। दुगुने बोला है तो गुना, लेकिन ये गुना यहाँ नहीं करेंगे। हम बर्तनों की संख्या क्या माने? x माने। तो जब x से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा? 2x। कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो प्लस में 3। निर्माण लागत क्या हो जाएगा? 2x + 3 हो गया। ये था निर्माण लागत, यानी कि जो निर्माण किया गया उसमें का। ठीक। अब लिखेंगे कुल लागत। कुल लागत क्या होगा? जो ये बर्तनों की संख्या दिया है x हो गया, गुना में लिखेंगे निर्माण लागत क्या? 2x + 3। अब ये जो बनाने में कितना रुपया लगा हुआ था?
90 रुपया, तो बराबर में लिख देंगे रुपया, यानी कि कितना रुपया, 90 रुपया। अब इसी का काम करेंगे, ठीक। ये तो करना है, लेकिन जब हम यहाँ लिखे कुल लागत, तो यहाँ पे भी डिफिनेशन टाइप में लिखेंगे ना, कि डायरेक्टली यही लिख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये हम माने हुए थे तो इसी का लिखते हैं। बर्तनों की संख्या गुणे निर्माण लागत और बराबर में क्या था, मूल्य। बर्तनों की संख्या क्या है, x है, गुना निर्माण लागत क्या है, 2x + 3 बराबर में मूल्य। क्वेश्चन में कितना दाम दिया है, 90 रुपया दिया है। अब यहाँ पे अगर गुना ना हो, इंटू हो, तो भी इंटू का मतलब क्या होगा, गुना होगा। तो 1 से 2x में गुना करेंगे तो 2x² हुआ, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस हुआ। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3x बराबर में 90। 2x² + 3x, ये बराबर में 90 है, और बराबर की तरह है तो -90, और बराबर में क्या होगा, 0। क्या करना था इसमें, इसका हम निकाल रहे थे गुणनखंड निकाल रहे थे। गुणनखंड में क्या करेंगे, ये जो समीकरण निकला हुआ है गुणनखंड इसका करेंगे। गुणनखंड में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है, 2 इंटू यानी गुना, और लास्ट में -90। जब गुना करेंगे तो क्या होगा, -180 हो गया। अब 2 ऐसा संख्या खोजना है जो गुना कर दे तो 180 माइनस में, और फिर जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, 3, वो भी किस साइन में, प्लस में। कौन सा संख्या है जो जोड़ गुना करेंगे तो -180 आएगा, 12 और 15, 5 दूना 10, 1 हुआ, 5 और 1 6, फिर 2 1 0, 6 2 8 1, यानी कौन सा संख्या है, 12 और 15। इसको बनाएंगे आगे, 2x² हो गया, प्लस में 15x और माइनस में 12x। प्लस माइनस में क्यों लिखे, पहले इसको भी माइनस में लिख देते, उधर भी प्लस लिख देते। प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, घटाना ही है। लेकिन पहले प्लस वाला इसलिए लिखे, यहाँ पे साइन 3 किस में है, 3 प्लस में है, तो बड़ा वाला डिजिट में से जब छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, साइन प्लस का ही रह जाएगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, माइनस में 90 बराबर 0। यहाँ पे लेना है क्या, कॉमन, फिर उसके बाद लेना है यहाँ पे कॉमन। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, 2 का 2 रह गया, 2 तो हम कॉमन नहीं ना लिए, और यहाँ पे 2x है, तो कितना x बचा, 1x बचा, प्लस 1 से x कट गया, फिर बच क्या गया 15, माइनस का माइनस। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, 12 6 कॉमन लेंगे, 6x, x थोड़ी ना लेंगे, x तो इसी में है। 6 से 12 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, x का x रह जाएगा, माइनस 6 से अगर 90 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 0, और ये कटा कितना बार में, 5, यानी कि टोटल कितना आया, संख्या कितना है 15 बराबर में 0। कोष्ट में का संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर मतलब सेम होना चाहिए। इधर है 2x + 15, इधर भी क्या है 2x प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x + 15 दोनों सेम है, यानी कि आगे का आंसर भी क्या होगा, सही होगा। एक बार कोष्ट वाला लिखते हैं और एक बार बिना कोष्ट वाला। तो बिना कोष्ट वाला क्या है, x - 6,
फिर कोष्ट वाला है 2x प्लस 15 बराबर में 0। ये जो 0 है दोनों के लिए है, दोनों कोष्ट वाले के लिए है, तो x माइनस 6 बराबर 0। फिर इसके लिए 2x प्लस 15 बराबर 0। x बराबर -6 है, बराबर किधर जाएगा तो +6। 2x बराबर ये प्लस में 15 है, बराबर किधर जाएगा तो -15। x बराबर क्या हो जाएगा -15, और ये 2 गुना में है, बराबर किधर है तो भाग में, तो x का मान आया -15 बट्टा 2, और इधर x का मान आया है 6। जब हम गुणनखंड सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर का भी नाम है द्विघात, जो समीकरण निकला है उसका भी पावर है 2, है कि नहीं। चैप्टर का नाम जब द्विघात है तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितना पावर वाला होगा 2। यहाँ पे भी समीकरण 2 पावर में है, आंसर भी 2 निकला है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। पहले भी हम बताए हैं कि माइनस में हम नहीं ले सकते आंसर, कारण भी हम बताए हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला कौन है 6 है, तो आगे का जो काम करेंगे प्लस वाले पे या माइनस वाले पे, प्लस वाले पे। प्लस में कितना है 6, तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या क्या माने है बर्तनों की संख्या, x माने है, x के बराबर में। अब x में तो 6 भी आंसर आया है, x में -15 बट्टा 2 भी आया है। कभी तुम लोग दुकान में जाकर बोलना दुकानदार वाले को कि मुझे ना -6 नहीं, मान लो 2 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं बट्टा पढ़ के, ठीक, सिर्फ रहने देते हैं 15, वो भी साइन किसका है माइनस का। जाके बोलना दुकान में कि मुझे -15 बर्तन चाहिए, मतलब -15 में बर्तन चाहिए, कोई देगा? -15 में बर्तनों की संख्या दीजिए, मतलब -15 इतना बर्तन दीजिए, नहीं ना। अगर तुम बोलोगे कि मुझे 15 को बर्तन चाहिए तो देगा? अब बर्तन में कुछ भी हो, थाली हो, ग्लास हो, चम्मच हो, कुछ भी हो, देगा कि नहीं देगा? 15 को देगा ना। और जब तुम बोलोगे कि माइनस में 15 को चाहिए, देगा? कैसे? माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव होता है, वो घटा ही देगा। जब 15 को घटा देगा तो देगा क्या तुमको? कुछ नहीं। तो आंसर किस में लिखेंगे, प्लस में। प्लस में कितना है बर्तनों की संख्या 6, यानी कितना 6, सॉरी कितना बर्तन है 6। उसके बाद क्या है, निर्माण लागत। निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 हुआ। अब x और 2 कौन से साइन के साथ है, गुना के साथ है। x का मान कौन सा लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। 6 प्लस में 3, 2 से 6 में गुना करेंगे तो 12 प्लस में 3, अब 12 3 क्या हो जाएगा 15। एक ये आंसर निकला और एक ये। बन गया ये। नोट हुआ सबका? नोट तो कर रहे हो ना, अब बोल रहे हो गया। आज द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली जो एक्सरसाइज था 4.2 वो खत्म हो गया। लास्ट ही क्वेश्चन था 6 जो हम बता दिए। अब जो स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। पहले प्रश्नावली लिख देते हैं।
आज कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? 4.3। 4.3 में टोटल क्वेश्चन है 11, जिसमें एक जो क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 1, उसमें टोटल है कितना? 4 रोमन नंबर करके दिया है, फिर 2 अकेले है, फिर 3 जो है प्रश्न 3 उसमें भी टोटल है 2, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब अकेला में है। टोटल क्वेश्चन 11 है। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें 2 फॉर्मूला भी याद करना है। याद होगा शायद तुम लोगों को फॉर्मूला, अगर भारती भवन में पढ़े होगे तो। पढ़े हो द्विघात समीकरण भारती भवन में तो फॉर्मूला भी याद होगा, मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। याद है किसी को फॉर्मूला? इधर फॉर्मूला कौन सा है? विवेचक। विवेचक कोई विवेक्तर भी बोला जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? b² माइनस 4ac होता है। फिर एक और फॉर्मूला होता है, कई कई क्वेश्चन में डायरेक्टली यही बोलता है कि विवेचक निकालिए, तो हम बस इसी फॉर्मूला पे मान डालते हैं और आंसर निकल जाता है। और कई कई क्वेश्चन में बोल देता है कि विवेचक निकाल करके उसके बाद उसका क्या निकालना रहता है? मूल निकालना रहता है। तो मूल का फॉर्मूला होता है -b रूट में b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। मूल का इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन इसे शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे? ये जो विवेचक या विवेक्तर है इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? किससे? डी से, कैपिटल डी से। ठीक, जब हम निकाल लेंगे विवेचक, यानी कि जो विवेचक का ये फॉर्मूला दिया गया इस पे मान डाल के लास्ट में जो आंसर निकलेगा वो ये डी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस शॉर्ट कैसे करेंगे? मूल बराबर -b² माइनस 4ac किस में है? रूट में है, प्लस माइनस होता है b² माइनस 4ac, रूट में है। ये b² सेम है, माइनस माइनस सेम है, 4 टोटल सेम है। टोटल रूट वाला सेम है ना? इधर ध्यान दो सब कोई, टोटल रूट वाला सेम है। और ये फॉर्मूला किसका है? विवेचक का है। और विवेचक को हम किससे लिख सकते हैं? डी से। तो यहाँ पे डायरेक्टली -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अगर हम मान लो क्वेश्चन एक देते हैं, क्वेश्चन पे समझा देते हैं। जो इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अगर बोला है विवेचक निकालने के लिए, ठीक, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पहले लिखेंगे a बराबर, b बराबर, c बराबर, x के आगे ये जो मान है 2 क्या होगा? a का मान होगा। फिर x के आगे ये जो मान है किसका होगा? b का, -7 और c का मान 3 हो गया। विवेचक का फॉर्मूला, विवेचक का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac विवेचक का है ना? b² कौन सा मान है? b का, -7 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, -4 का 4 ही रहने देंगे। यहाँ पे गुन्ना होगा, a की जगह क्या है? 2, फिर गुन्ना c की जगह है 3 हो गया। 7 का स्क्वायर 49। और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कैसे किए? 7 गुने 7 किए तो क्या आया? 49। स्क्वायर है, पावर 2 है, यानी कि 7 को कितना बार लिख के गुना करना है? 2 बार। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो आगे साइन किसका रह गया? प्लस का, माइनस का माइनस, ठीक। 4 दूना 8 और 8 त्रिया 24। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर ये 4 और में से 2 जाएगा 2, 25 आया।
विवेचक कितना आया 25। अगर बोलेगा विवेचक के बाद डायरेक्टली मूल निकालने के लिए, ये विवेचक किसका मान है, विवेचक का ही है, लेकिन विवेचक को डी से भी लिखा जाता है ना, लिखा जाता है। तो हम मूल में ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बड़ा नहीं लिख के, अगर तुम यही काम करते हो मूल निकालने के लिए, हम दो तरीका बताते हैं, कौन सा इजी होगा कौन सा हार्ड। पहले बड़ा वाला बताए, मूल का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी का मान क्या है -7 हुआ, फिर उसके बाद प्लस माइनस है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है या बराबर 4ac है, माइनस है बी स्क्वायर, फिर बी का मान क्या है -7 है, फिर -7 का स्क्वायर -4 का 4 रह गया, ए का मान क्या है 2, सी का मान 3, बट्टा में क्या है 2a, 2 का 2 रह जाएगा, ए का मान कितना है 2, -7 का -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस, इसका काम करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिया 24, 2 से 2 में गुना किए तो 4, -7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा तो 25, बट्टा में 4, फिर -7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, बट्टा में 4 हुआ। यहाँ पे जो प्लस माइनस में 5 लिखा गया है, यानी प्लस है तो एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस है तो एक बार माइनस में, -7 एक बार प्लस में लिखे 5 और बट्टा में 4, कॉमा -7 एक बार माइनस में लिखे -5 बट्टा में 4, फिर इसका आगे काम करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 3, हाँ 7 में से 5 जाएगा 2, बट्टा में 4, कॉमा फिर 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 5 जोड़ेंगे तो 12 बट्टा में 4, अब 4 से कटेगा, ये सब काटेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो, इतना बड़ा काम करना पड़ा हमें। ठीक, अगर इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं, -b है तो -b का मान क्या है 7 है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे पहले ही माइनस में दिया है b का मान, और फॉर्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस सब जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -7 है और ये पहले ही से माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 7, उसके बाद है प्लस माइनस रूट डी का मान, यानी जो हम ये निकाले हैं कितना है 25, यहाँ पे भी हम निकाले थे तो कितना आया था 25, रूट में 25 बट्टा 2a का मान कितना है 2 है, फिर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 2 से 2 में गुना किए तो 4, वर्गमूल तो हट जाएगा, 7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 7 5 12 बट्टा 4, कॉमा 7 में से 5 जाएगा 2 बट्टा 4, इतना ही में इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला में भी वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लिखने के बजाय हम डायरेक्टली डी लिखेंगे और डी का जो मान आएगा वो क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, हो गया, समझ में आया। तो कौन सा फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे -40, ये तो करना ही है अगर सिर्फ बोले विवेचक निकालना है तब, और जब बोले विवेचक निकाल के तब मूल निकालना हो तब, नीचे वाला ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला इजी है और ऊपर वाला हार्ड है, जो बनाने में इजी पड़ रहा है उसी पे ज्यादा ध्यान दो।
फॉर्मूला सब कोई नोट करो कॉपी में। विवेचक बराबर, विवेचक को क्या बोला जाता है? एक और नाम से विवेक्तर, और इसे सूचित किया जाता है डी से। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 नंबर में मूल, हम ये मूल का निकालते समय कोष्ठ में x भी लिखते हैं। कब x लिखते हैं? अभी जब हम समीकरण सॉल्व किए थे तो 2x स्क्वायर करके था, फिर माइनस 7x था, प्लस में 3 बराबर 0 था। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है? x दिया है, यहाँ पे भी x के रूप में दिया है, तो लिखेंगे मूल x में। ठीक, अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर न रह के 2y स्क्वायर रहता, 7x न रह के 7y रहता, तो हम मूल निकालते समय क्या लिखेंगे? यहाँ पे y लिखेंगे। एक्स वाई समीकरण में रह ही नहीं सकता, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे वो थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर थोड़ी ना है। चैप्टर कौन सा है? द्विघात है। तो इसमें या फिर x ही रहेगा या फिर y ही रहेगा या z ही रहेगा। ABCD का कोई अक्षर एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकता। अगर y ना रह के z रहे, a रहे, b रहे, कुछ भी रहे, तो कोष्ठ में भी वही लिखेंगे। ठीक, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं मूल। अपना क्वेश्चन बनाते समय लिख लेना x y z जिस रूप में रहो। मूल बराबर क्या होगा? अभी हम बताए हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये हुआ। 3 में एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। कहां से आया डी? यहाँ से, क्योंकि डी का मान भी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a हो गया। ये 3 फॉर्मूला है। 3 नहीं मानो, 2 ही मानो। तुम तो इसमें से कोई एक ही याद करोगे, हमको पता जरूर है ना। 2 याद करो या 3 याद करो, तुम्हारे लिए जो अच्छा लगे वो याद करो। एक ही याद करोगे तो कैसे होगा? मूल का है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का है, और मूल में बट्टा में 2a भी तो है। तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। साथ में 10 टाइम लिख के लाना भी है फॉर्मूला को कॉपी में से, और मतलब कॉपी में लिख कर लाना है। फॉर्मूला बोर्ड पे तो लिख ही दिए, कॉपी में नोट करो और वही 10 टाइम लिख कर लाना है। कल 10 बार लिख कर लाना है, विवेचक का 10 बार, फिर मूल का 10 बार। यानी 10-10 कितना हो गया? 20। अगर तुम लोग एक ही लिखोगे तो 20 हुआ ना, तीनों का होगा 30। एवं लिखना ही नहीं है, तीनों लिखना है। मजाक छोड़ो। कितना एक्सरसाइज का ये था? 4.3 का फॉर्मूला था। कल हो जाएगा याद, साथ में लिख कर लाओगे तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज कल, यानी कि अगली क्लास में। जो पहला क्वेश्चन हम अभी समझाए थे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, वो पहला ही क्वेश्चन है और फॉर्मूला पे ही बनने वाला है। अभी तो हम फॉर्मूला बगल में लिख के बना कर दिखाए हैं, कल फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए।
कर दो बंद, बंद कर दो। अब सर आएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं तुम लोगों को? सर नहीं पढ़ाएंगे?